छू लेंगे हाथ से तो जीर्णम सा सुख मसनुते, भले उसकी जीर्ण अवस्था हो, वो तुरंत जवान हो जाएगा और सुख पूर्वक पूरा जीवन रहेगा। उसे कभी अशांति छू नहीं सकती, परम शांति बनी रहेगी। मैं आपका संग स्वीकार करती हूं, आप इस योग्य हैं, पर मैं कभी बुरा से बुरा करूं या भला से भला करूं, आप कभी प्रश्न नहीं करेंगे। कार्य में आप रोकेंगे नहीं, किसी कार्य में मुझे कभी अप्रिय वचन नहीं बोलेंगे। जिस समय अप्रिय वचन या कोई प्रश्न, उसी समय मैं आपसे विलग हो जाऊंगी। आप सभी को राधे राधे। आइए महाराज जी की महाभारत कथा में आपका स्वागत है, जहाँ पर हम शांतनु और गंगा माता के पितामह भीष्म के आने की उत्पत्ति का संशय चल रहा है। महाराज जी ने किस तरीके से बताया, ये सुनते हैं। बोलो राधे राधे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभागवतों के चरित्र सुनने से हमारे हृदय में विशाल भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। 12 महाभागवतों में भीष्म जी महाराज बड़े ही महामहिम प्रभु श्री कृष्णचंद्र के अनन्य भक्त हैं, और ऐसी सत्य निष्ठा किसी भगवत स्वरूप महात्मा में ही पाई जाती, अन्यथा नहीं। अमोघ वचन, जो निश्चय कर लिया वो प्राणपण से निर्वाह किया, जिनके जीवन में सत्य ही सत्य है। कल आप प्रसंग सुन रहे थे, शास्त्रों अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि करके तपोधन महाभिष नाम के राजा ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। ब्रह्मलोक सभा में वो विराजमान थे। भगवती गंगा जी पधारी तो वायु देवता ने उनके अंचल को खिसकाया, जिससे समस्त वहां विराजमान ब्रह्म सभा में अपनी ग्रीवा झुका ली। पर महाभिष गंगा जी को देखते रहे और गंगा जी महाभिष को। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा कि तुमने ये मानुषिक वृत्ति धारण की, ये ब्रह्मलोक सभा में विराजमान के अंदर ऐसी वृत्ति नहीं होती, इसलिए तुम मनुष्य लोक में जाओ, मनुष्य बनो जाकर। पीछे वर्णन किया था कि ये सब गंगा जी का ही रचा हुआ विधान था, क्योंकि अष्टवसुओं ने वशिष्ठ जी के शाप से मनुष्य लोक में जन्मने की बात गंगा जी से प्रार्थना की थी कि मुझे और कोई साधारण स्त्री अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती, हे मां आप कृपा करो और मुझे अपने गर्भ में धारण करो। तो गर्भ में धारण करने वाले पिता का चयन ब्रह्मलोक में विराजमान महाभिष के रूप में श्री गंगा जी ने किया। वही भूतल पर प्रतीप राजा के पुत्र महाराज शांतनु के रूप में प्रकट हुए ब्रह्मलोकवासी महाभिष राजा। यम यम कराभ्याम स्पृशति जीर्णम सा सुख मश्नुते पुनर्युवा च भवति तस्मात् तम शांतनुम विदुः इति तदस्य शांतनुत्वम्। क्या होता है कि महाराज जी जो है बता रहे हैं कि दोनों को ब्रह्मलोक में श्राप मिलता है, और महाराज को और क्या नाम है गंगा माता को, फिर धरती पर आते हैं। फिर उसके बाद कथा में आगे बढ़ते हैं। आइए। इसको ये छू लेंगे हाथ से तो जीर्णम सा सुख मश्नुते, भले उसकी जीर्ण अवस्था हो, वो तुरंत जवान हो जाएगा और सुख पूर्वक पूरा जीवन रहेगा। उसे कभी अशांति छू नहीं सकती, परम शांति बनी रहेगी। इसीलिए इति तदस्य शांतनुत्वम, इनका नाम शांतनु रखा गया। बड़े ही प्रभावशाली बाल्यावस्था से ही थे। जब इनकी नौ किशोर अवस्था थी तो महाराज प्रतीप ने अपने पास बैठाल करके कहा कि मुझे जब मैं तपस्या कर रहा था हरिद्वार में, तो एक देवी प्रकट होकर मेरे से बात कही थी कि जब तुम्हारा पुत्र यौवन अवस्था को होगा तो मैं समीप जाऊंगी, पर वो हमसे कभी कोई प्रश्न ना करे,
वो तुम्हारे कल्याण के लिए है। ध्यान रखना, तुम्हें यदि कभी दिव्य सुंदरी नवयुवती मिले और तुम उसके रूप से प्रभावित हो जाना तो जान लेना ये वही सुंदरी है। पर यच्च कुर्यान्न तत्कर्म सा पृष्ठव्या त्वया नघ मन योगात भजंतीम ताम भजेथा इत्युवाचतम। वो जो कार्य करे कभी प्रश्न मत कर देना, कभी पूछ मत लेना कि तुमने ऐसा क्यों किया। यदि तुम पूछ लोगे तो उसी समय वो तुम्हारे पास से चली जाएगी। मेरी आज्ञा है। वो कौन है, क्या कर रही है, कहां से आई है, कहां को जाएगी, ये कोई प्रश्न तुम्हारे नहीं होने चाहिए। ये मेरी आज्ञा है। ऐसा शांतनु जी को प्रतीप उनके जो पिता थे उन्होंने समझाया। महाराज जी ने बताया कि जो उसके शांतनु के पिता थे उन्होंने अपने पुत्र से बोला कि तुम जो और मेरे को जो करे उसको करने दो, उससे कोई प्रश्न मत पूछना, ना उससे कुछ बोलना, उसे जो अच्छा बुरा करे करना। बुद्धिमान परम प्रतापी परम तपस्वी राजा शांतनु देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। एक दिन प्रजा रक्षा के लिए रुग्ण और हिंसक, जिनके जीवित रहने पर प्रजा में संक्रामक रोग फैल सकता है, ऐसे पशु और जो घोर हिंसा स्वभाव वाले हैं, ऐसे पशुओं को प्रजा रक्षा के लिए मारने के लिए वो वन में जाया करते थे। एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे ही भ्रमण कर रहे थे, देखा अपने तेज कांति से मानो कई सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। ऐसी तेजस्विनी नवयुवती सुंदरी लक्ष्मी जी के समान ऐश्वर्य और सुंदरता से युक्त धीरे धीरे महाराज शांतन के समीप आ रही। उनके सारे अंग निर्दोष गौर वर्ण, ऐसा मोहिनी सुंदर रूप, उस पर बड़ी ही दिव्य साड़ी धारण किए हुए, देखते ही राजा शांतनु का शरीर स्तब्ध हो गया। ऐसा रूप तो कहीं सुना भी नहीं था जैसा रूप देखा। आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ी देर के लिए दोनों नेत्र अपलक हो गए, पलक झपना बंद हो गए, मानो मूर्ति खड़े हो। ऐसी दिव्य कांति, ऐसी दिव्य सौंदर्य सुधा समीप आकर के महाराज शांतनु की तरफ सांत्वना देते हुए बोली, आप धैर्य धारण कीजिए, मैं आपकी ही सेवा के लिए आया। तब इनमें साहस हुआ बात करने का। शांतनु जी ने कहा, मैं देख करके ही बता रहा हूं कि तुम कोई दानवी, गंधर्वी, अप्सरा, यक्षी, नाग कन्या या मानवी हो ही नहीं सकती। त्रिभुवन में ऐसी कोई सुंदरी नहीं है। मुझे पता है, क्योंकि ब्रह्मलोक से सीधे आए हैं, तो सब कुछ पता है। इनकी स्मृति, इनका ध्यान, इनकी तपस्या इतनी जोर की है कि ऐसी सुंदर। और ये जो महाराज जी बता रहे हैं कि अब जो है गंगा माता शांतनु को एक दूसरे को देखते हैं और जो शांतनु जी है उनको देखकर मंदहोश हो जाते हैं, मतलब खो जाते हैं। बस मेरी याचना है कि मैं आपका संग चाहता हूं। जब शांतनु जी ने ऐसी प्रार्थना की तो मधुर मुस्कान युक्त महायशस्विनी त्रिपथगामिनी भगवती गंगा जी उनके ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए उनसे कहा, यत्तु कुर्यामहं राजन शुभम वा यदि वा शुभम ना तद वारयितस्यामि न वक्तव्या तथा प्रियम। मैं आपका संग स्वीकार करती हूं, आप इस योग्य हैं, पर मैं कभी बुरा से बुरा करूं या भला से भला करूं, आप कभी प्रश्न नहीं करेंगे। कार्य में आप रोकेंगे नहीं, किसी कार्य में मुझे कभी अप्रिय वचन नहीं बोलेंगे। जिस समय अप्रिय वचन या कोई प्रश्न, उसी समय मैं
आपसे विलग हो जाऊंगी। निश्चय मेरी ये शर्त है, यदि आप स्वीकार करें तो फिर मैं आपका संग स्वीकार करती हूं। तथेति सा सदा तूक्ता तदा भरत सत्तमो प्रहर्ष मतुलम लेभे प्राप्यतम पार्थिवोत्तमम। शांतनु जी ने कहा तथास्तु, जैसा तुम चाह रहे हो वैसे ही हमारे आचरण होंगे, हम तुम्हारी शर्त स्वीकार करते हैं। महाराज शांतनु भगवती गंगा जी को रथ पे विराजमान करके उनकी राजधानी हस्तिनापुर में उस महल में जैसे देवराज इंद्र का महल, ऐसे महल, उसमें देवी गंगा जी को विराजमान किया। जितेंद्रीय महाराज शांतनु ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया। जय जय श्री हरिवंश। आप सभी का धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए, और अगले भाग को देखने के लिए, आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें अपना चैनल वृंदावन शरण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरिवंश।